आज की क्लास में चैप्टर नंबर 4 का भाग 3 देखेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इससे पहले हमने भाग 2 में देखा था कुछ एग्जाम्पल। आज इसमें देखेंगे कि x + y = 7 का आलेख खींचिए। ठीक है, कार्तीय तल पे हमें इसका एक समीकरण का आलेख खींचना है। जो समीकरण लिख लेते हैं, x + y = 7, समीकरण 1। ठीक है, अब इसके कम से कम 2 हल तो हमें ज्ञात ही करना है। तो क्या करेंगे, यदि पहले सबसे मान लेंगे कि x बराबर अगर 0 है तो y का मान क्या होगा कि x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे तो 0 + y = 7, y = 7। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया, एक कि एक x का मान 0 हो गया और y का मान 7। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें y = 0 रखेंगे, किसमें, समीकरण 1 में। तो y = 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 0 = 7, x = 7। ठीक है, तब यहाँ पे दूसरा हमारा बिंदु क्या हो गया, 7, 0। ठीक है, दो तो हमने बिंदु ज्ञात कर ही लिए। अगर इससे भी ज़्यादा अगर ज्ञात करना है, ठीक है, तो एक पॉइंट और ज्ञात कर लेते हैं कि यदि x बराबर हम 1 रखें, किसमें, समीकरण 1 में। ठीक है, x = 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तब हमारा क्या होगा, y का मान रखते हैं 1 + y = 7। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर से इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, y = 6। तो यहाँ पे तीसरा बिंदु हमारा क्या हो गया, x का मान कितना है 1 और y का मान 6। तो इससे हम एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, सारणी में क्या रहेगा, x और y। ठीक है, पहले हमने x का मान 0 रखा, इस पॉइंट को देखते हैं, फिर 7 आया y का मान, फिर हमने y का मान 0 रखा था तब x का मान आया 7, और हमने नेक्स्ट x का मान 1 रखा था तब y का मान 6 आया। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें कार्तीय तल पे ये दिखाना है, कैसे बनाएंगे, तो कार्तीय तल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने जो सारणी बनाया है ये ऊपर, इस सारणी के पॉइंट हम इस पे शो करते हैं। सभी प्लस में हैं तो प्लस वाले केवल लिख लिए हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 0, x का मान 0 रहा, पहले x अक्ष पे कुछ नहीं चला, 0 रहा, y अक्ष पे 7, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। दूसरा, x पे 7 चला है और y पे 0, तो x पे तो 7 आ गया, y पे नहीं जाएगा कहीं, तो एक पॉइंट आ गया ये। ठीक है, और x पे 1 चला है और y पे 7, तो x पे 1 यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, अब इन सब बिंदु से होकर जाएगी जो समीकरण दी है, तो इसका हम आलेख खींचते हैं। यानी इन बिंदुओं को, ग्राफ का एक पेपर आता है उस पर अगर देखा जाएगा तो बिल्कुल ये कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये हम बिंदु के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया 0, 7, ये हो गया 7, 0, ये हो गया 1, 6, और ये समीकरण लिख सकते हैं यहाँ पे, x + y = 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट भी दे दें कि a और b, तो लिख सकते हैं, अतः AB, जो AB रेखा है वो क्या है, दिए हुए समीकरण का आलेख है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आकृति में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो आलेख बना है उसको ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। यानी कि इन आलेखों का जो समीकरण दिया है, जैसे इसमें 4 समीकरण दे दिए हैं कि इस समीकरण के लिए इस आलेख के लिए कौन सा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कैसे हल करेंगे, इसको हम पहले ये देखेंगे हल कि इस जो आकृति दिया है उस पर कौन कौन से बिंदु दिए हैं। पहले हम उनको लिख लेते हैं कि दिए हुए आलेख में रेखा पर बिंदु कौन कौन से हैं, इस रेखा पे बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु यहाँ से देख लेते हैं, -1 है और -2,
और 0,0 और कौन सा है 1,2, ठीक है, ये दिए हुए हैं। अब पहली समीकरण लेते हैं, जो पहली समीकरण दी है, जो पहली समीकरण दी है उसको ले लेते हैं, ठीक है, x + y = 0, ठीक है। तब अगर ये समीकरण इस रेखा को मतलब कि प्रदर्शित कर रही है तो क्या होगा, ये बिंदु जो दिए हैं वो इसमें रखेंगे तो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। रख के देखते हैं, ठीक है। बिंदु -1 और -2, इसको मान लें समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। x का मान यहाँ पे कितना है -1, y का मान कितना है x का मान -1 और प्लस y का मान कितना है -2 बराबर 0। तो ये -1 और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर 0। ये -3 बराबर नहीं होगा 0 के। तो क्या हो गया कि ये इस बिंदु पे तो ये वाली समीकरण इस बिंदु पे तो संतुष्ट हो नहीं रही। दूसरे बिंदु पे देख लें 0,0 पे, अगर 0,0 इस समीकरण में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 + 0 = 0, 0 = 0, ठीक है। बिंदु 0,0 पे इस पे तो संतुष्ट हो रही है क्योंकि ये 0, 0 ही है, ठीक है। तीसरा बिंदु है बिंदु 1,2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2 = 0, यानी 3 = 0। ये बराबर नहीं होगा इसके क्योंकि इधर 3 आ गया इधर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आलेख दिया हुआ है उसके लिए ये समीकरण नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि अतः उपरोक्त समीकरण का आलेख नहीं है, मतलब जो समीकरण है उसका ये आलेख नहीं है। अब कौन सी समीकरण का है, y = 2x, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लें। नेक्स्ट देखते हैं y = 2x, समीकरण 2 मान लिया। बिंदु -1 और -2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है y = 2x, इसको मान लिया समीकरण 2। बिंदु -1 और -2 समीकरण 2 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान -2 है तो 2 हो गया, और 2 × -1, ये -2 बराबर -2, यानी कि पहले बिंदु को तो ये समीकरण संतुष्ट कर रही है। दूसरा बिंदु देखते हैं, दूसरा बिंदु क्या था 0,0 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 0, x का मान भी 0 है तो ये 0 = 0 हो जाएगा, मतलब कि दूसरे बिंदु को भी ये समीकरण संतुष्ट कर रही है, ठीक है। तीसरे बिंदु के लिए देख लेते हैं, जो तीसरा बिंदु दिया था आलेख का, तीसरा क्या था 1,2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान 2 है, 2 बराबर यहाँ पे 2 × 1 तो 2 = 2, ठीक है। यानी कि ये तीसरा बिंदु भी संतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उपरोक्त समीकरण सभी बिंदुओं पे कैसा हो रहा है, संतुष्ट करती है। उपरोक्त समीकरण है जो बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं पे ये समीकरण कैसी हो रही है, संतुष्ट हो रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, जो दिया हुआ आलेख है वो किसका होगा, इसी समीकरण का होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे कि अतः उपरोक्त समीकरण सभी बिंदु को संतुष्ट करती है, ठीक है। इसलिए दिए हुए आलेख का संगत समीकरण क्या है, y = 2x है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि समीकरण 2x + 1 = x - 3 को हल कीजिए, और हल को पहला है संख्या रेखा पर और दूसरा है कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए, मतलब उस पर हमें दिखाना है कहाँ पे ये होगा, ठीक है, इसका जो मान आएगा।
तो पहले हम समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण का हल कैसे करेंगे, क्या दिया है समीकरण, 2x + 1 बराबर x माइनस क्या आ जाएगा 2x माइनस का x बराबर माइनस का 3 और ये इधर आएगा माइनस का 1। यहाँ पे किसका 2x में से x जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, इसको अगर हमने संख्या रेखा पर हमें दिखाना है, ठीक है, तो एक संख्या रेखा खींच लें। यहाँ पे मान लेते हैं 0 यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा प्लस में 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इधर आएगा माइनस में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे 0 है। तब जो ये वाला पॉइंट है वो क्या है, x बराबर माइनस का 4। ठीक है, ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया कि x बराबर माइनस का 4। ठीक है, अब इसको हमें कार्तीय तल पे निरूपित करना है। ठीक है, तो एक हमने पिछली वीडियो में समझाया था कि x बराबर a का रूप रहता है तो उसका कार्तीय तल पे कैसे मतलब आएगा, कैसा आलेख रहेगा, उसका आलेख कैसा रहता है, बाई अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो इसमें हम x बराबर ऊपर वाले समीकरण जो दिया है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण इसका रूप है x बराबर a का रूप है। ठीक है, दो तरीके से बताते हैं इसको। तो इसका आलेख कैसा होगा, बाई अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, कार्तीय तल बना लेते हैं। 1 2 3 माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 4 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस का 2। ठीक है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे मूल बिंदु 0। अभी हमें इस पे दिखाना है, तो ये कैसा है ऊपर वाला समीकरण, x बराबर -4 यानी कि x बराबर a का रूप है। तो x बराबर a का रूप है तो क्या हो गया, इसके x बराबर यहाँ पे हो गया x बराबर -4। तो इस रेखा के मतलब कि बाई अक्ष के कैसा होता है, ये समांतर होता है। ठीक है, तो इसका समीकरण वो आलेख कैसा खींचेगा, ऐसा खींचेगा। ठीक है, सीधा सीधा एक लाइन आएगा, बराबर। इसको दूसरे प्रकार से हम समझ सकते हैं, इसका केवल समीकरण हो गया कि x बराबर -4। ठीक है, ये बराबर है। दूसरे प्रकार से समझ सकते हैं कि ये यह समीकरण क्या है, x बराबर -4 को ax + bx + c बराबर 0 के रूप में निरूपित करें इसको। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, ax यानी कि x का तो मान है, a का तो पॉइंट बना जाएगा, b प्लस ax + by ax + by + c बराबर 0 के रूप में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा 0, y और ये बराबर से इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा +4 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब इस समीकरण के हल निकाल लें हम, वही जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बाई का मान कुछ भी रखें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई उसका किससे हो रहा है, गुणा किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है। जैसे कि मान लें कि हम बाई बराबर 2 किस में, इसमें समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, x का मान हम बाई का मान कुछ भी रखेंगे, हमेशा x का मान कितना आएगा, -4 ही आएगा। देखते हैं, तो x + 0 इंटू में x का मान हमने बाई का मान 2 रखा है, यहाँ पे प्लस का 4 बराबर 0, तो ये x प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -4। ठीक है, एक बिंदु हमें क्या मिल गया, x का मान -4 बाई का मान 2। ठीक है, दूसरा बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा बिंदु ज्ञात करते हैं कि यदि बाई बराबर -2 रखें, 2 रखने पर, ठीक है, ये समीकरण में तो कितना हो जाएगा, x + 0 इंटू में -2 प्लस का 4 बराबर 0, तो x प्लस ये 0 की वजह से कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बाई +4, तो x बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, ये हो गया। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, -4। ठीक है, ये हो गया। अब ये दो बिंदु मिल गए, दो बिंदु से अगर हम आलेख खींचें तो हमें पहला क्या था, -4 और 2, -4 और -2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, -4 और 2। ठीक है, दूसरा 2,
माइनस का 2 और माइनस का 4, माइनस का 2 एक्स नहीं, यहाँ पे ये जो आया था बिंदु, पहले एक्स का मान लिखते ना, माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है। पहले एक्स का मान माइनस का 4, फिर माइनस का 2, ये आ गया पॉइंट, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 2। अब इन बिंदु से मिलाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा, यही एक आलेख आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें इस रेखा पर बाई का मान हम कुछ भी रखें, जो समीकरण जो दिया है ये वाला, इसमें हम बाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो गुणनफल है, मतलब कि गुणांक है, वो कैसा है, 0 है। तो यहाँ पे हम बाई का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी रखें, लेकिन बाई एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आलेख इस हिसाब से आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे। ओके।